Hello friends, a great welcome to my channel and now we have reached on romantic age जो शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर एजेस में से एक है बिकॉज ऑफ द पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, पीपी शेले। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रोमांटिक एज के सभी पॉपुलर राइटर्स, रोमांटिक एज का लिटरेरी कल्चर और रोमांटिक एज के फीचर्स। For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस होगी, PDF ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। आपकी मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए। सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम पीरियड पता होना चाहिए किसी भी एरा का। 1798 रोमांटिक एज ऑफिशियली स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड और 1837 जब तक क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पर नहीं आ गई थी तब तक रोमांटिक एरा चला था। रोमांटिक एरा ने अगर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है तो दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी बहुत ही केओटिक हो गई थी और सभी पोएट्स को, स्पेसिफिकली कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ को, ऐसा लगा कि अब दुनिया को शांति की ज़रूरत है, सोशल चेंज की ज़रूरत है। और वो सोशल चेंज वो दोनों लेकर आए विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। So, romanticism began to take roots as a moment following the French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत तो 1789 में हो गई थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया इतनी केओटिक हो गई थी कि 1793 में एक शांति की नीड फील की जाने लगी थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज नेबर्स थे, एक दूसरे के आसपास ही रहते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। बड़ी लॉन्ग वॉक्स किया करते थे लेक काउंटी में और उनकी बातों का हमेशा यही टॉपिक होता था कि अब ऐसा क्या किया जाए कि वर्ल्ड शुड फील पीसफुल, एटलीस्ट यूरोप शुड फील पीसफुल। तो इसी वजह से उन्होंने कॉम्पोजिशन की 1798 में लिरिकल बैलेड की। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की पोइट्रीज का एक कंबाइंड कॉम्पोजिशन है एंड दैट एरा, दैट ईयर पर्टिकुलरली वी कॉल टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ 1798 में, उसमें 19 पोइट्रीज वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोइट्रीज कॉलरिज की। वो चारों मैंने यहाँ हाईलाइट की हैं इन रेड कलर। और कलेक्शन की शुरुआत होती है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन द लास्ट पोइट्री लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो ये 4 पोइट्रीज एस.टी. कॉलरिज की हैं, बाकी सभी पोइट्रीज वर्ड्सवर्थ की हैं। रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन बहुत से राइटर्स ने दी है, जिसमें से एफ.एल. लुकेस की दी हुई 11,396 डेफिनेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं इन द बुक डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल 1984। हम कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म वर्ड रोम से भी आया। शायद 8th और 7th सेंचुरी यूरोप में लैटिन काफ़ी पॉपुलर थी और उसी के 3 वर्जन्स हम कह सकते हैं। लिंगुआ लैटिना, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स; लिंगुआ बाबरा, लैंग्वेज ऑफ जर्मन ट्राइब्स; लिंगुआ रोमानी रुस्टिका, which was a group of a little vulgar dialect from Roman languages like French, Italian, Spanish, Portuguese and Romanian। और इन्हीं सब लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है रोमांटिसिज्म में भी। रोमांटिसिज्म को हम लोग एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। 1798 में लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन के साथ शुरुआत हुई। रोमांटिक एज बेसिकली 2 जनरेशन कवर करती है पोएट्स की, टिल दी throne of 1837 जब क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है। बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एज वॉज टेकन टू बी द एंड ऑफ रोमांटिक पीरियड। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। विलियम ब्लेक, रॉबर्ट सॉदे,
William Wordsworth, S.T. Coleridge, first generation. Lord Byron, John Keats, P.B. Shelley, mainly from the second generation. अब एक एक करके कुछ चीफ फीचर्स कवर करेंगे। सबसे पहला तो यही कि कंसेप्ट क्या था पोइट्री का और पोएट्स का। पोइट्री को उस टाइम माना जाता था एक्सप्रेशन ऑफ इनर यूसेज ऑफ द सोल। आपके दिल से निकलकर पोइट्री बाहर आ रही है। मोस्ट रोमांटिक पोएट्स कंक्योर्ड by referring primarily to the mind, emotions, imagination instead of the outer world. आउटर वर्ल्ड के लिए हमें कोई सोशल पोइट्री नहीं लिखनी है, ऐसी पोइट्री जो कि एक राइटर की फीलिंग्स से लिखी जाएगी, फीलिंग्स का आउटकम होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज टू बी द लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती थी, एक ही पर्सन के सोल माइंड इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन होता था। दैट इज कॉल्ड द मेजर रोमांटिक फॉर्म। नेचर नेचर का रोल बहुत बड़ा रहता था रोमांटिक पोइट्री में। अगर आप कुबला खान पोइट्री के बारे में सोचेंगे, कितने अच्छे से ड्रीम में भी नेचर को डिस्क्राइब कर दिया है हमारे राइटर ने। और वर्ड्सवर्थ की तो लगभग सभी पोइट्रीज, बीट रेनबो, बीट डेफोडिल्स, नेचर पर ही बेस्ड होती। तो नेचर एक प्राइमरी सब्जेक्ट हुआ करता था। मेजर रोमांटिक पोएट्स यूज्ड टू राइट ऑन नेचर। It would be wrong to believe the description of nature for its own sake was the chief aim. लेकिन रोमांटिक पोएट्स जो थे नेचर के साथ साथ मेडिटेटिव फील्स को भी मिक्स कर दिया करते थे। तो नेचर प्लस इमोशन वी कैन से यूज्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द रोमांटिक एरा पोएट्रीज। कभी कभी नेचर ना होकर कुछ भी ऑर्डिनरी हुआ करता था, उसको ग्लोरीफाई कर दिया जाता था, जो कि आपको कीट्स की सभी ऑर्ड्स में मिलेगा। कीट्स ने 6 ऑर्ड्स लिखी थी। हम बात कर लेते हैं ऑड टू ग्रेशियन अर्न की। एक अर्न है, काफ़ी डेकोरेटिव है, कार्विंग अच्छी है उस पर। उस अर्न के पीस को कितने अच्छे से उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया। ऑड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के बारे में लिखा और लिखते ही चले गए, नाइटिंगेल को ग्लोरीफाई कर दिया। तो किसी भी रूरल रस्टिक सो कॉल्ड लो वैल्यू चीज को ग्लोरीफाई करने की कैपेसिटी रखते थे सभी पोएट्स उस एरा के, बीट वर्ड्सवर्थ, कीट्स और क्लेयर और इवन बर्न्स। मेजर पोएट्स देखिए, विलियम ब्लेक इस एरा के काफ़ी मेजर पोएट्स थे, वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने टाइगर, लैम, लंदन, डिवाइन इमेज ऐसी खूबसूरत पोइट्रीज लिखी हैं। लाइफ स्पैन ज़रूर याद रखिए किसी पोएट का, और उनके वर्क्स के ईयर्स अगर याद रखेंगे तो दैट विल बी एन आइसिंग टू द केक। वर्ड्सवर्थ की ही पोइट्री, वर्ड्सवर्थ जिनके लिए तो हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से इस एज की शुरुआत हुई, वी कॉल इट एज ऑफ नेचर, इवन एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। 1798 का लिरिकल बैलेड उनका काफ़ी पॉपुलर है, दिस इज द लाइफ स्पैन, प्रिल्यूड, एक्सकर्शन, टिंटन एबे, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, सॉलिटरी रीपर। ये सभी पोइट्रीज काफ़ी पॉपुलर हैं और इन सब में ही हमें रोमांटिक एरा का रिफ्लेक्शन पूरे तरीके से देखने को मिलता है। रॉबर्ट सदे के बारे में बात करते हैं। लाइफ स्पैन एज यूजुअल यू नीड टू रिमेंबर द पोएट्री वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1795 इन poems containing retrospect, odes, sonnet, elegies and sea by Robert Lowell and Robert Southey। तो दो राइटर्स की कंबाइंड 1795 में कुछ पोइट्रीज पब्लिश हुई थी, और उनकी फर्स्ट पोइट्री जो कि पॉपुलर हुई थी बहुत ज़्यादा, दैट वाज जोन ऑफ आर्क इन 1796। इसके अलावा वॉट टेलर आफ्टर ब्लेनहेम, द होली ट्री, द स्कॉलर, ये पोइट्रीज काफ़ी पॉपुलर हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है। एस.टी. कॉलरिज, लाइफ स्पैन 1770 टू 1834। 1817 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी, जिसमें भी उन्होंने खुद से ज़्यादा पोइट्री की बात की है। देन टेबल टॉक वेरी पॉपुलर, एड्स टू रिफ्लेक्शन, क्रिस्टबेल, कुबला खान, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लगभग हर स्कूल करिकुलम में पढ़ाई जाती है। फ्रांस एंड ओड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ऑड, जो कि उन्होंने अपनी एक लवर सारा हचिंसन के लिए लिखी थी, और इसमें भी उन्होंने नेचर को ही पोर्ट्रे किया है। पीबी शैले की अगर बात करें, उनका लाइफ स्पैन तो बहुत कम रहा ही, 29 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट पब्लिकेशन उनका था एक गॉथिक नॉवल, जो कि काफ़ी हिडन वर्क है, ज़्यादा पता नहीं होता सबको, जेस्ट रॉजी।
ज़ेस्टरोज़ी गॉथिक नॉवल 1810। इसके बाद उन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश किया ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर दिया गया। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथस अनबाउंड, मास्क ऑफ एनार्की, हेलास द सेंसी, और एक पोइट्री इन्होंने कीट्स को डेडिकेट की थी, दैट वाज एडोनाइस। कीट्स की अर्ली डेथ के बारे में कंटेम्पलेशन करते हुए दैट पोइट्री वाज रिटन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिजी एडोनाइस बाय पीबी शेले अबाउट कीट्स। उन्हीं कीट्स की बात करते हैं जिनकी डेथ से काफ़ी दुख हुआ था पीबी शेले को, और पीबी शेले ने फिर पोइट्री लिखी थी एडोनाइस। Keats' की first poetry, The Sonnet of Solitude, appeared in Examiner, the periodical, in May 1816, और उनकी बाकी काफ़ी पॉपुलर कलेक्शंस थी, लेमिया इजाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, और कुछ और पोइट्रीज जो कि जुलाई 1820 में पब्लिश हुई थी, एंडेमियन, लेमिया, हाइपेरियन। 6 लिरिक ओड्स भी उन्होंने लिखी हैं जिसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर हैं। 1819 में ही ये सभी ओड्स लिखी गई थी। ऑड ऑन इंडोलेंस, साइकी, नाइटिंगेल, ग्रेशियन अर्न, मेलेंकोली एंड ऑड टू ऑटम। पोएट तो नहीं, लेकिन जेन ऑस्टन भी इसी एरा की बहुत ही रोमांटिक राइटर रही हैं। ऑल दो जेन ऑस्टन के वर्क्स को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि विक्टोरियन ट्रेंड ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से शी कम्स अंडर रोमांटिक पोएट। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएशन एंड नॉर्थिंगर एबे, जो कि दोनों उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। चार्ल्स लैम, एसेज ऑफ एलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, इसके लिए बहुत पॉपुलर हैं। 1823, 1833, इन दोनों की ईयर्स आपको बहुत बार आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चार्ल्स लैम की लाइफ ड्यूरेशन को भी याद रखिए। एंड अदर पॉपुलर वर्क, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, 1798, सेम ईयर जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। तो हमने बहुत से मेजर वर्क्स और फीचर्स कवर कर लिए हैं रोमांटिक एरा के। रोमांटिक एरा के बारे में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट नाउ। मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एंड इफ़ यू ज्वाइन द क्लासेस यू विल गेट द एक्सपोजर टू many MCQ sessions and the PDF of all the topics that we are covering. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस होगी, PDF of each topic will be given in class, और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं. सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा. दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स. सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है. तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड अ great good luck for your examination.